विद्यार्थियों, कल हमने बेंथम के विचारों पर चर्चा करी थी और बेंथम के जो उपयोगितावादी सिद्धांत थे उसमें मिल ने क्या क्या संशोधन किया उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। जे.एस. मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। मिल की मूल मान्यता यह है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क से ऊपर व्यक्ति की सत्ता सर्वोपरि है, अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपने मामलों को और किसी अन्य सत्ता के अधीन नहीं रखा जा सकता। मिल ने स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए कहा था कि स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं पर प्रभुसत्ता है। इसका सरल अर्थ है व्यक्ति स्वयं से संबंधित कार्यों में पूर्णतः स्वतंत्र है, किंतु अन्य से संबंधित मामलों में उसकी स्वतंत्रता सीमित है। अर्थात व्यक्ति उन कार्यों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जिसका प्रभाव केवल और केवल उसी व्यक्ति जो स्वतंत्र है उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर उसके कार्य से उसकी स्वतंत्रता से किसी और व्यक्ति को क्षति पहुंचती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, तो उस स्थिति में उसकी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। मूल रूप से मिल को व्यक्तिवादी समर्थक माना जाता है और उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपने संपूर्ण विचार दिए। मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों को दो पहलुओं के आधार पर समझा जा सकता है। एक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी कार्य करने की स्वतंत्रता। आज हम केवल विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे। मिल ने व्यक्ति की विचार संबंधी जो अपना दृष्टिकोण दिया है उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन सीमित मात्रा में उस पर प्रतिबंध भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है, पहला जो स्वतंत्रता का समर्थक स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने जो विचार दिए उनमें पहला उसका पॉइंट है सत्य के दमन का भय। मिल के अनुसार विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ सत्य पर प्रतिबंध लगाना है और सत्य पर प्रतिबंध का अर्थ है समाज की उपयोगिता का दमन करना। वस्तुतः प्रत्येक विचार या मत में स्वयं सत्य का अंश विद्यमान होता है। उनका मत है कि अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो उनके विचारों में कहीं न कहीं कोई न कोई सत्यता होती है और उस पर प्रतिबंध लग जाता है। और उस पर प्रतिबंध लगने का अर्थ है कि संपूर्ण समाज को, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सत्य पर अंकुश लग जाता है। दूसरा है सत्य के विभिन्न पहलू। मिल मानता है कि सत्य का रूप एक विराट है। सत्य के पूर्ण व वास्तविक रूप से समझने के लिए उसे विविध दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। उसके लिए व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए। मिल का मत है वाद विवाद और तर्क वितर्क द्वारा सत्य की खोज की जा सकती है। निषेधात्मक तथ्यों के साथ निरंतर संघर्ष से ही सत्य अपने आप में निकल कर आता है। जिस तरह से छाछ को भिगोने से मक्खन निकलता है, इसी तरह से किसी विषय पर समाज में अगर उसमें तर्क वितर्क, वाद विवाद, विचार विमर्श हो तो उससे एक निश्चित निचोड़ समाज का निकलता है कि ये चीज़ समाज के लिए हितकारी है, ये समाज के लिए हानिकारक है। इसलिए सत्य के विभिन्न पहलुओं पर भी मिल ने अपने विचार दिए। नेक्स्ट है समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है। मिल कहता है कि स्वतंत्रता समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है। उनका मत है कि सामाजिक परंपराएं, रूढ़िवादिता, ये नए विचार सुनना पसंद नहीं करना, जबकि समाज सुधारक समाज में प्रचलित रूढ़िवादी विचारों,
रीति रिवाजों और परंपराओं को बदल देना चाहता है। यह परिवर्तन मात्र विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही आ सकता है। उनका मत है कि विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से जो समाज को गर्त की ओर ले जाते हैं, समाज को नीचे की ओर ले जाते हैं, समाज को पतन की ओर ले जाते हैं, उनका उत्थान केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता से हो सकता है। और व्यक्ति जहाँ स्वतंत्र होगा, वहाँ उसकी परंपराओं, रूढ़िवादी विचार अपने आप कम होते चले जाएंगे। मिल का विचार है कि कोई भी व्यक्ति सत्य का ठेकेदार नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसी एक व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि यह व्यक्ति सत्य है तो यह ठीक नहीं है। मिल का कहना है कि कोई भी व्यक्ति सत्य का ठेकेदार नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति न पूर्णतः सत्य होता हो, न ही पूर्णतः असत्य होता है। सत्य संभवतः भविष्य के गर्त में है, उसके बहुत से पक्ष होते हैं। सत्य के विभिन्न पक्ष एक दूसरे के विरोधी नहीं वरना पूरक होते हैं। अतएव सत्य की प्राप्ति तभी संभव है जब वाद विवाद द्वारा सत्य के विभिन्न पक्षों को समाहित किया जा सकता। अर्थात सत्य तब जाके ही निकलता है जब किसी विषय पर वाद विवाद, उस पर तर्क वितर्क हो। मिल कहता है कि भाषण और विचार की स्वतंत्रता से व्यक्ति की मानसिक प्रतिभा का निखार होता है। एक महत्वपूर्ण विचार है मिल का कि अगर व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र बात करने की, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, तो सभी व्यक्तियों की मानसिक प्रतिभा भी उभर कर सामने आती है। मिल के अनुसार भाषण और विचार की स्वतंत्रता से व्यक्ति की मानसिक प्रतिभा, मानसिक विकास होता है। उसे यह भी अनुभूति होती है कि समाज में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके फलस्वरूप से आत्मिक सुख का अनुभव होता है और उसकी आत्मसंतुष्टि की भावना तृप्त होती है। अर्थात व्यक्ति जब स्वतंत्र होगा, अपने विचार देगा, तो उसका मानसिक विकास होगा। मानसिक विकास के साथ साथ वो यह भी सोचेगा कि समाज में मेरा महत्व है और समाज में मैं एक व्यक्ति के रूप में अपना योगदान दे सकता हूँ। इसी प्रकार व्यक्ति की मानसिक प्रतिभा और उच्च नैतिक चरित्र का विकास भी भाषण और विचार की अभिव्यक्ति के माध्यम से होता है। इसलिए वो कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सनकी व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता समाज के लिए हितकारी है। उनका मत है कि कोई पागल व्यक्ति है और उस व्यक्ति को भी आप नियंत्रण उसकी स्वतंत्रता पर नहीं लगा सकते। उनका मत था कि एक जमाने में सनकी समझे गया, आज एक महान व्यक्ति समझे जाते हैं। सुकरात और ईसा मसीह अपने ज़माने में सनकी ही तो समझे जाते थे, लेकिन आज वे हमारी दृष्टि में पूज्य। इस संबंध में उनका कथन है कि 10 सनकी व्यक्तियों में से 9 निरर्थक बुद्ध हो सकते हैं, किंतु 10वां व्यक्ति मानव जाति के लिए इतना लाभदायक हो सकता है कि जितने अनेक साधारण व्यक्ति मिलकर भी नहीं हो सकते। इस प्रकार मिल कहता है कि पागल व्यक्ति जिनको स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, पूरा समाज उनको इनकी पागल समझता, लेकिन उन व्यक्ति की स्वतंत्रता छोड़ना चाहिए। उनके विचार भी संपूर्ण समाज के लिए हितकारी हो सके। वो कहता है कि 10 व्यक्ति पागल है तो, लेकिन उसमें एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसके विचार है, जिस उसके दृष्टिकोण है, वो संपूर्ण समाज के लिए हितकारी हो सकता है, होगा। मिल कहता है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य, समाज और बहुमत शासन और परंपराओं का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिल इस बात से वाकिफ था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता, वरना उसे बहुमत की ओर से आता है, जो नवीन विचारों के प्रति असहिष्णु होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखता, जो अपनी संख्या के जोर पर उन्हें दबा देना चाहता। अर्थात मिल का विचार था कि बहुमत सदैव ठीक नहीं हुआ करता, अतः बहुमत के द्वारा अल्पमत का दमन नहीं किया जाना चाहिए। मिल इस बात पर बल देता है कि शासन का किसी प्रकार के दमन का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे उसे जनता का समर्थन ही क्यों न हो। इस संबंध में मिल सर्वश्रेष्ठ सरकार को भी सबसे बुरी सरकार से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात बहुमत वाली सरकार को किसी अल्पमत पर, अर्थात उनकी स्वतंत्रता का
प्रतिबंध करना, उनको स्वतंत्र रूप से दबाना, उनकी स्वतंत्रता का हनन करना भी मिल की दृष्टिकोण में बहुत अच्छा नहीं था। वो कहता था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य, समाज और बहुमत की शासन और परंपराओं का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आगे मिल कहता है कि सत्य का जन्म अर्थात किसी चीज के निचोड़ तर्क वितर्क के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि मिल केवल पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थक होने के साथ में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता से अगर किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को हस्तक्षेप नहीं हो, वहीं तक मिल अपने व्यक्ति को स्वतंत्र देने के हिमायत थे। कल अपन कार्य की स्वतंत्रता के बारे में, मिल के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो पढ़ के आएंगे।